कभी सोचा है कि हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या होता है? जैसे एक अच्छे से मेंटेन्ड सिटी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी वेस्ट रिमूवल के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है। इसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर करता है और उन्हें यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। यूरिनरी सिस्टम सैनिटेशन वर्कर्स की एक डेडिकेटेड टीम की तरह है, जो 24 घंटे हमारे शरीर को क्लीन और हेल्थी रखने के लिए काम करती है। इसके बिना हमारा शरीर टॉक्सिन से भर जाएगा, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये इंट्रिकेट सिस्टम न सिर्फ वेस्ट रिमूव करता है, बल्कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। असल में यूरिनरी सिस्टम एक साइलेंट गार्डियन है, जो चुपचाप हमारी वेलबीइंग इंश्योर करता है। चलिए इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में और गहराई से जाते हैं और यूरिनरी सिस्टम के वंडर्स डिस्कवर करते हैं। हमारे यूरिनरी सिस्टम में 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं और हर एक वेस्ट रिमूवल में यूनिक और क्रूशियल रोल प्ले करता है। इन्हें सुपर हीरोज की तरह इमेजिन करो, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन और बैलेंस्ड रखने के लिए परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किडनीज हैं, हमारे शरीर के मास्टर केमिस्ट्स। ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स ब्लड फिल्टर करते हैं और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया और क्रिएटिनाइन को रिमूव करते हुए। अगले हैं यूरिटर्स, 2 थिन ट्यूब्स जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स का काम करते हैं, यूरिन को किडनीज से ब्लैडर तक ले जाते हैं। ब्लैडर एक मस्कुलर सैक यूरिन को स्टोर करता है जब तक उसे बाहर निकालने का टाइम नहीं हो जाता। इसे एक फ्लेक्सिबल कंटेनर की तरह समझो, जो जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। आखिर में यूरेथ्रा, एक ट्यूब जो ब्लैडर को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, यूरिन के लिए फाइनल एग्जिट पॉइंट का काम करता है। ये 4 ऑर्गन्स सीमलेसली मिलकर काम करते हुए एक इनक्रेडिबल टीम बनाते हैं, जो हमारे शरीर को टॉक्सिन से फ्री रखती है। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस एक फैसिनेटिंग 3 स्टेप जर्नी है, जो हमारे ब्लड में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम यूराइन कहते हैं, में ट्रांसफॉर्म करता है। ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है, जो हमारे किडनीज के अंदर हर समय होती रहती है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। किडनीज में टाइनी फिल्टर्स इमेजिन करो, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस वाटर को ब्लड से सेपरेट करते हैं। इस फिल्टर्ड फ्लूइड को फिल्ट्रेट कहते हैं और ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है। अगला स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। यहां किडनीज एफिशिएंट रिसाइकलिंग सेंटर्स की तरह एक्ट करते हैं। एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ट्रेट से वापस ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, इंश्योरिंग करते हुए कि हमारा शरीर इन वाइटल कंपोनेंट्स को लूज न करे। आखिर में सीक्रेशन स्टेज में बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्टिवली ब्लड से फिल्ट्रेट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये फाइनल मिक्सचर, जिसे अब यूरिन कहते हैं, शरीर से बाहर निकलने के लिए रेडी है। यूरिन आखिर किस चीज से बना होता है? वैसे तो ये एक सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट लगता है, लेकिन यूराइन का कंपोजिशन हमारी हेल्थ और हाइड्रेशन लेवल्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये हमारे शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट में देखने के लिए एक लुकिंग ग्लास की तरह है। यूरिन का ज्यादातर हिस्सा वाटर होता है, टिपिकली अराउंड 95%। बाकी 5% में डिसॉल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली यूरिया, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन का बाई प्रोडक्ट है, और क्रिएटिनाइन, जो मसल मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। इन मेन कंपोनेंट्स के अलावा यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स की स्मॉल अमाउंट्स भी होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, साथ ही हार्मोन्स और मेडिकेशंस के ट्रेसेस भी। यूरिन का कलर, ओडर और वॉल्यूम हाइड्रेशन लेवल्स, डाइट और ओवरऑल हेल्थ जैसे फैक्टर्स के आधार पर वेरी कर सकता है। सेक्शन 5, हार्मोन का ऑर्केस्ट्रा, यूरिन रेगुलेशन को समझना। यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस रैंडम नहीं होता। ये हार्मोन्स के एक सिम्फनी द्वारा केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। केमिकल मैसेंजर्स जो वेरियस बॉडीली फंक्शंस रेगुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के डेलिकेट बैलेंस को। एक क्रूशियल हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या ADH, जो वाटर कंजर्वेशनिस्ट की तरह एक्ट करता है। जब हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन महसूस होती है, ADH किडनीज को सिग्नल करता है कि ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करें, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती है। इसके उलट जब हम वेल हाइड्रेटेड होते हैं,
ADH लेवल्स कम हो जाते हैं, जिससे डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होती है। एक और की प्लेयर है ऑल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन जो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन रेगुलेट करता है। हायर ऑल्डोस्टेरोन लेवल से इंक्रीज सोडियम रीअब्सॉर्प्शन होती है, जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करती है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को इंपैक्ट करती है। ये इंट्रिकेट हार्मोनल डांस इंश्योर करता है कि हमारा शरीर एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करे। सेक्शन 6, यूरिनरी सिस्टम की परेशानियां, कॉमन एलिमेंट्स और उनकी प्रिवेंशन। हमारे शरीर के किसी भी दूसरे सिस्टम की तरह यूरिनरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या UTIs और किडनी स्टोन्स को समझने से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने और टाइमली ट्रीटमेंट सीक करने में मदद मिल सकती है। UTIs, जो अक्सर बैक्टीरिया के यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से होते हैं, सिम्टम्स जैसे यूरिनेशन के दौरान पेन या बर्निंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और क्लाउडी या फाउल स्मेलिंग यूरिन कॉज कर सकते हैं। गुड हाइजीन मेंटेन करना, हाइड्रेटेड रहना और इंटरकोर्स के बाद यूरिनेट करने से UTIs का रिस्क काफी कम हो सकता है। दूसरी तरफ किडनी स्टोन्स हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं जो किडनीज में फॉर्म होते हैं। ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन, नोजिया और वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीना, सॉल्ट इनटेक कम करना और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस मैनेज करना स्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7, अपने यूरिनरी सिस्टम का ख्याल, हेल्थी फ्लो के लिए टिप्स। हेल्थी यूरिनरी सिस्टम मेंटेन करना ओवरऑल वेलबीइंग के लिए क्रूशल है। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करके और अपने फ्लूइड इनटेक के प्रति माइंडफुल रहकर हम अपनी यूरिनरी हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे जरूरी है हाइड्रेटेड रहना। दिन भर प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कम होता है, जिससे UTIs और किडनी स्टोन्स का रिस्क कम होता है। गुड हाइजीन मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉयलेट यूज करने के बाद फ्रंट टू बैक वाइप करना शामिल है, स्पेशली विमेन के लिए, ताकि बैक्टीरिया यूरीथ्रा में स्प्रेड न हो। इसके अलावा सोडियम और एनिमल प्रोटीन में लो बैलेंस डाइट एक हेल्थी यूरिनरी सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग अवॉइड करना भी ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट कर सकता है और यूरिनरी स्टेसिस प्रिवेंट कर सकता है। सेक्शन 8, इसे याद रखें। यूरिनरी सिस्टम याद रखने के इजी ट्रिक्स। यूरिनरी सिस्टम के की एस्पेक्ट्स याद रखना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए कुछ इजी ट्रिक्स ये हैं। 4 मेन ऑर्गन्स याद रखने के लिए एक्रोनिम QBU याद रखें। किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। शरीर में उनकी पोजीशंस और यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन में उनके रिस्पेक्टिव रोल्स विजुलाइज करें। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रीशन को FRS की तरह याद रखें, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह जो आपके सिस्टम को क्लींस करता है। आखिर में यूरिनरी सिस्टम को अपने घर के वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट करें। दोनों वेस्ट रिमूव करने और अपने रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट्स को क्लीन और हेल्थी रखने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। यूरिनरी सिस्टम के क्रूशियल रोल को समझकर और हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करके हम इसका ऑप्टिमल फंक्शन इंश्योर कर सकते हैं और एक हेल्थी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।